बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज़ के साथ मैं हूं मुस्तफा शेख और मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले एक नज़र न्यूज़ हेडलाइंस पर। कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए पूरे हलके में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील अब्दुल रऊफ ने अपने दलाइल में कहा कि IG पंजाब और दीगर हुकाम ने टेलीफोन नहीं सुने। 13 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग मुअत्तल रही। फायरिंग के वाक़यात पूरे हलके में हुए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने पोलिंग स्टेशंस की गिनती नहीं करनी। सिंध हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के मिफ्ताह इस्माइल की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लीगी रहनुमा NA 249 के ज़मनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिए गए। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि मुल्क के खिलाफ अदम इस्तेहकाम की साजिशें करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। करप्शन जैसे जराइम को हुकूमत जड़ों से ख़त्म करने की पॉलिसी पर गामजन है। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने खिदमत के नाम पर जायदादें बनाई और अपनी तिजोरियां भरी। कर्जों का बोझ कौम के कंधों पर डालकर जिले सुबहानी मुंशी समेत लंदन कूच कर गए। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मरने वालों की तादाद 28,40,184 हो गई। जर्मनी में वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया गया। ब्राजील में कोरोना से अमवात की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। कोरोना वायरस से 83 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,613 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,78,165 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,234 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और मार्च में महंगाई बढ़कर 9.5% तक जा पहुंची। रमज़ानुल मुबारक में तमाम मसाजिद नमाज तरावी और ख़त्मुल कुरान के लिए खुली रहेंगी। वज़ारत मज़हबी अमूर के अलामिये के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद नमाज तरावी और ख़त्मुल कुरान के लिए खुली रहने का इम्कान है। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ECOC के इजलास में वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर और सूबों की मशावरत से किया गया है। भारतीय किसानों का तारीखी एहतजाज जारी है। हरियाणा के नायब वज़ीर आला को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। BJP के हिमायती को किसानों ने एयरपोर्ट पर ही घेर लिया। दुम दबाकर भागना पड़ा। किसान रहनुमा राकेश टिकेत ने कहा है कि एहतजाज अगले 8 महीनों तक चलेगा। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखते हुए पूरे हलके में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त खारिज कर दी। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील अब्दुल रऊफ ने अपने दलाइल में कहा कि IG पंजाब और दीगर हुकाम ने टेलीफोन नहीं सुने। 13 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग मुअत्तल रही। फायरिंग के वाक़यात पूरे हलके में हुए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने पोलिंग स्टेशंस की गिनती नहीं करनी। वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में मुनज़्ज़म धांधली का जिक्र नहीं। इलेक्शन कमीशन का फैसला कानून की खिलाफ वर्जी पर था। अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतज़ामिया को सुने बगैर ही फैसला कर दिया। हल्के में हालात ख़राब थे, ये हकीकत है। ये कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम पार्टियों को मसावी माहौल नहीं मिला। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन एक्ट की तमाम शिक्कों पर अमल दरामद ना हो तो इंतखाब कालादम तस्वर होता है। वाज़ेह है कि इलेक्शन एक्ट की मुताद्दद शिक्कों की खिलाफ वर्जी हुई। एक पोलिंग स्टेशन के बाहर बदअमनी से 100 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन मुतासर हुए।
सिंध हाई कोर्ट में कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मुस्लिम लीग नून के मिफ्ताह इस्माइल की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। लीगी रहनुमा NA 249 के ज़मनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिए गए। मिफ्ताह इस्माइल के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ अपील की इलेक्शन ट्रिब्यूनल में समाअत हुई। तहरीक इंसाफ के हसनैन चौहान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मिफ्ताह इस्माइल ने हल्फनामे में गाड़ी और सरमायाकारी का जिक्र नहीं किया, लिहाजा NA 249 ज़िमनी इंतखाब के लिए मिफ्ताह इस्माइल के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएँ। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मिफ्ताह इस्माइल की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इन्हें NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार दे दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा है कि मुल्क के खिलाफ अदम इस्तेहकाम की साजिशें करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। करप्शन जैसे जराइम को हुकूमत जड़ों से ख़त्म करने की पॉलिसी पर गामजन है। गवर्नर हाउस में चौधरी सरवर से CEO पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन पुर्तगाल के वफद ने मुलाकात की। वफद में सदर सैयद कासम सज्जाद, राजा जुहेब जफर, चौधरी तजमल खटाना और दीगर शामिल थे। इस मौका पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में मुल्क दुरुस्त सिमत में जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ज़ाती और सियासी नहीं, मुल्की और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। चौधरी सरवर ने कहा कि कश्मीर आज भी पाकिस्तान की शहरग है और इमरान खान कश्मीरियों के सफ़ीर हैं। भारत कश्मीरियों का कातिल है। हुकूमत की वाज़ेह पॉलिसी है कि इनसे तजारत नहीं होगी। मसला कश्मीर के हल के बगैर खित्ते में कभी अमन कायम नहीं हो सकता। फिरदौस आशिकवान ने कहा कि माजी के हुक्मरानों ने खिदमत के नाम पर जायदादें बनाई और अपनी तिजोरियां भरी। कर्जों का बोझ कौम के कंधों पर डालकर जिले सुबहानी मुंशी समेत लंदन कूच कर गए। मुआवने खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिकवान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट में कहा कि माजी के हुक्मरानों ने अवाम के हुकूक का इस्तेहसाल किया। करब जिले सुबहानी झूठों की रानी अवाम के मत्थे मारे गए। फिरदौस आशिकवान का कहना था कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराम करना बुज़दार हुकूमत का मिशन है। बुज़दार हुकूमत ने कोरोना वैक्सीनेशन लगवाने वाले बुजुर्ग शहरियों खुसूसी अफराद के पिक एंड ड्रॉप के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ कर दिया है। एम्बुलेंस सर्विस बुजुर्ग शहरियों खुसूसी अफराद को घर से सेंटर पर पहुंचाएगी और फिर घर ड्रॉप करेगी। अब बात करें मोहलिक वबा कोरोना की। दुनिया भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मरने वालों की तादाद 28,40,184 हो गई। जर्मनी में वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया गया। ब्राज़ील में कोरोना से अमवात की सूरत हाल तशवीशनाक हो गई। कोरोना वायरस ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है। अमेरिका, ब्राज़ील और मैक्सिको में सूरत हाल ख़तरनाक है। कोरोना वबा के बायस ब्राज़ील में एक माह में 66,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ 90,000 के करीब नए केसेस सामने आए। चिली ने अपनी सरहदें हमसाया मुमालिक के साथ बंद कर दी। जर्मनी में गर्मियों से पहले वैक्सीनेशन का अमल तेज़ कर दिया गया। फ्रांस में 6 से ज़ायद लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी लगा दी गई। कनाडा के सूबे ओंटारियो में हफ्ते से 28 रोज़ा लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ मोहलिक वायरस से ब्राज़ील में मज़ीद 3,673, अमेरिका में 952, पोलैंड में 621, मैक्सिको में 577, इटली में 501 और भारत में 468 अफराद लुकमाए अजल बने। कोरोना वायरस से 83 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 14,613 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 6,78,165 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादो शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 5,234 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 2,25,953, सिंध में 2,65,917, खैबर पख्तूनख्वा में 89,255, बलूचिस्तान में 19,610, गिलगित बल्तिस्तान में 5,045, इस्लामाबाद में 59,401, जबकि आज़ाद कश्मीर में 12,984 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 1,02,97,544 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 50,170 नए टेस्ट किए गए। अब तक 6,07,205 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 3,384 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। मुल्क में महंगाई 7 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और मार्च में महंगाई बढ़कर 9.5% तक जा पहुंची। मुल्क में महंगाई में इजाफे का सिलसिला जारी है।
और फरवरी की निस्बत मार्च में महंगाई में 0.36% इजाफा हुआ। इस तरह मार्च में महंगाई 9% से बढ़ गई, जबकि फरवरी 2021 में महंगाई की शरह 8.7% थी। जुलाई था मार्च महंगाई की औसत शरह 8.34% रही। इदारा शुमारियात के मुताबिक मार्च में मखाना बुनियादों पर शहरी इलाकों में चीनी 4.82% और टमाटर 4.67% महंगे हुए, आलू 9.54%, अंडे 12.96% और आटा 1.46% महंगा हुआ, जबकि मार्च में सालाना बुनियाद पर शहरी इलाकों में चीनी 23.47% महंगी हुई। रमज़ानुल मुबारक में तमाम मसाजिद नमाज तरावी और ख़त्मुल कुरान के लिए खुली रहेंगी। वज़ारत मज़हबी अमूर के अलामिये के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद नमाज तरावी और ख़त्मुल कुरान के लिए खुली रहने का इम्कान है। नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर ECOC के इजलास में वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर और सूबों की मशावरत से किया गया है। एलामिया में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल की तरह 20 नुकाती एहतियाती तदाबीर के तहत मसाजिद में इबादत की इजाज़त होगी। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान मसाजिद में आने वाले नमाजियों से मास्क लगाने और SOPs पर अमल करने की अपील की गई है। भारतीय किसानों का तारीखी एहतजाज जारी है। हरियाणा के नायब वज़ीर आला को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। BJP के हिमायती को किसानों ने एयरपोर्ट पर ही घेर लिया, दुम दबा कर भागना पड़ा। किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने कहा है कि एहतजाज अगले 8 महीनों तक चलेगा। किसानों ने BJP और इस हमायतियों को आगे लगा लिया। हरियाणा के नायब वज़ीर आला दोशनियत चौटाला को शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। BJP के हमायतियों को किसानों ने एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया, इसे वहीं से वापस जाना पड़ा। काश्तकारों का कहना है किसानों का दुश्मन जहां जहां जाएगा उसे भगा देंगे। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने कहा है एहतजाज अगले 8 महीनों तक चलेगा। 10 मई के बाद तहरीक मजीद तेज कर देंगे। मोदी सरकार ने दिल्ली के इर्द गिर्द जारी धरनों से डर कर शहर की तरफ जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए हैं। यहाँ पे आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। पाकिस्तान से बरतानिया सफ़र करने वालों के लिए आज एक बुरी खबर सामने आई है। बरतानिया ने कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल के पेश नज़र पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने का फैसला कर लिया है, जिसका इतलाक 9 अप्रैल से हो रहा है। जी बिल्कुल, अहम तरीन खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान से बरतानिया सफ़र करने वालों के लिए आज एक बुरी खबर सामने आई है। बरतानिया ने कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने का फैसला कर लिया है, जिसका इतलाक 9 अप्रैल से हो रहा है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानने के लिए हमने बरतानिया में मौजूद सैयद सिप्तेन अली से रब्ता किया है। जी सिप्तेन, हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा कि बरतानिया के पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल करने से पाकिस्तान से सफ़र करने वालों को किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, बरतानिया ने पाकिस्तान को भी रेड लिस्ट कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान के साथ साथ कीनिया, फिलीपींस और बांग्लादेश भी इस लिस्ट में शामिल कर लिए गए हैं, जिसका नफाज 9 अप्रैल 2021 से होगा। अगर कोई भी मुसाफिर पाकिस्तान से बरतानिया वापस आएगा 9 अप्रैल सुबह 4 बजे के बाद, तो उसको होटल में 10 डेज़ का क्वारंटीन करना पड़ेगा, और जो उसका क्वारंटीन का ख़र्चा है वो भी उस मुसाफिर को ख़ुद से बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो बताया जा रहा है 1750 पाउंड होंगे। जब आप पाकिस्तान से बरतानिया वापस आएंगे तो आपको गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्ट है उस पे गवर्नमेंट जो होटल्स हैं, ऑथोराइज होटल, वहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि आपने पाकिस्तान से बरतानिया सफ़र करने से पहले जो बोर्डिंग पास आपको मिलता है उससे पहले ही एक ऑनलाइन पोर्टल का क़याम किया गया है, जिस पे आपको सब कुछ की बुकिंग करवानी पड़ेगी। और ये जब आप उस होटल में मुंतकिल कर दिए जाएंगे तो आपको वहाँ पे 10 दिन का क़याम करना पड़ेगा, और उन 10 दिन के क़याम में आपका 2 मरतबा वहाँ पे कोविड-19 का टेस्ट होगा, और वो कोविड-19 नेगेटिव आने जो कोविड-19 का टेस्ट होगा उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही आप होटल से अपने घर जा सकेंगे। मौजूदा जो कोरोना की सूरत हाल है पाकिस्तान में अगर देखा जाए, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कसीर तादाद में पाकिस्तान में उन्होंने सफ़र किया है अपने अजीज़ व अकारिब से मिलने, शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में शिरकत के लिए कसीर तादाद में पाकिस्तान गए हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है बरतानिया में गुज़श्ता एक बरस से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। तो पाकिस्तान में कोरोना के
केसेस का रिसेंटली इजाफा हुआ है। और बरतानवी हुकूमत का कहना है कि जो साउथ अफ्रीकन और ब्राज़ीलियन वेरिएंट है और जो इसके साथ साथ कोरोना के मज़ीद नए वेरिएंट आ रहे हैं, इन तमाम न्यू वेरिएंट से बरतानवी अवाम को बचाने के लिए इन्होंने जो ट्रैवल बैन लिस्ट थी उसमें 4 ममालिक का इजाफा किया है, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम आ चुका है। बहुत शुक्रिया सैयद सिफ्तैन, हमें बरतानिया से कोरोना वायरस की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।